गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आप सभी विद्यार्थियों को पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है ना। यानी कि इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जरा एक नज़र डालिए जी। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को एक वीडियो में पढ़ाना, एक क्लास में पढ़ाना, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए आपको कोई भी हड़बड़ाहट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये देखिए, सब आपको पढ़ाया जा चुका है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 की वीडियो को आराम से देख लें जी। देखिए, आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा जी। देखिए, मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए टाइप कर रखा है ताकि हर एक मैटर, हर एक शब्द आपके लिए लेजिबल हो सके जी, है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए की, सीडीएस की, नेवी की, एयरफोर्स की, बैंक की, पीओ की, 9th के हैं, 10th के हैं, है ना, या आप टीजीटी, पीजीटी, किसी भी बिना ट्रांसफॉर्मेशन को समझे हुए हम लोग वाक्य को और इंग्लिश लैंग्वेज को डीपली नहीं समझ सकते जी। और ये प्रतियोगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जी, जरा समझने की कोशिश करो। पार्ट 2 है हम लोगों का, मैं लिख देता हूँ जरा ताकि तुम लोगों के लिए एक एक पॉइंट जी क्लियर रहे ना, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। एक मिनट, चलिए जी। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को, ये देखिए पार्ट 2 है, समझे रहिए एक एक बात को, है ना। आप लोग देखते रहिए। देखो क्या कह रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता भी चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूं इस भी क्लास में। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न हाउ टू चेंज फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है ना जी। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का वो अध्याय है, वो चैप्टर है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि किसी वाक्य के रूप को कैसे बदल दिया जाता है बिना वाक्य की मीनिंग और उसके भाव को बदले हुए जी। राइट, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न हाउ टू चेंज फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस और मीनिंग। राइट, तो मतलब वाक्य के रूप को बदलना है लेकिन वाक्य के भाव को नहीं बदलना है। जैसे मैं आपसे कहूं ये दिन है, ये दिन है, अब उसी को मैं कह दूं ये रात नहीं है। ये रात नहीं है मतलब ये दिन है, ये दिन है मतलब रात नहीं है। तो दो बातें मैंने कहा, एक अफर्मेटिव सेंस में कहा और एक थोड़ा निगेटिव सेंस में कहा। लेकिन अगर इनके देखें, ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव सेंटेंस है जी, लेकिन दोनों का भाव क्या है, एक ही है, दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। ये दिन है मतलब ये रात नहीं है, ये रात नहीं है मतलब ये दिन है। देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे गए, सब बात आपको बता चुका हूं। आते हैं अपनी टॉपिक पर, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए जी। पार्ट 1, पार्ट 2 से पहले आपको, ये पार्ट 2 है जी, पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 को अच्छी तरह से समझ लीजिए जी, तभी समझ में आएगा। कह रहा है यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो टू के स्थान पर क्या ले आते हैं जी, ध्यान दीजिएगा, ये वाला टू। टू के स्थान पे हम लोग ले आते हैं एक्सट्रीमली ले आते हैं, या ओवर ले आते हैं, ध्यान दिए रहो जी, है ना। और या ये देखो जी लिखा है, या ये ले आते हैं बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। देखिए जी, आप लोगों को जब मैं ओवर पढ़ाऊंगा तो मैं ओवर के बारे में सब एक एक बात जब तक आप नहीं समझते जी, तब तक आप भले ये सोचिए कि नहीं मैं इसको पढ़ चुका हूं, लेकिन ये सब मैं आपको एक एक शब्द आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। केवल जरूरत आप लोगों को एक चीज की है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहिए, पेशेंस के साथ पढ़ना चाहिए आप लोगों को। राइट जी, ओके। देखिए, टू ही एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली ही जी ओवर है, ओवर ही बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है। पहले मैं टू को बताता हूं जी। देखिए, टू का मतलब क्या है, टू का मतलब ही ओवर है। जरा मैं इसको बता रहा हूं, इसको समझिए जी। इसका मतलब होता है दोनों का इंक्रीजिंग, है ना जी, इंक्रीजिंग टू फर्दर।
जो चीज आगे जा रही हो, देन आ पर्टिकुलर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, आर पॉइंट, मतलब आप समझिए कि सामान्य सीमा से अधिक, क्या जी, इंक्रीजिंग टू फर्दर देन अ पर्टिकुलर लिमिट और पॉइंट। अब पर्टिकुलर को आप पहले समझ लो जी, ठीक है ना जी, समझे रहो एक एक बात, हड़बड़ाइए नहीं, धैर्य रखना है। देखिए पर्टिकुलर शब्द को आप पढ़े ही होंगे, तो आप कहते हैं जी पढ़े हैं, इसका मतलब तो विशेष होता है, इसका मतलब तो खास होता है। हमने कहा और इसके भी अर्थ को आप पढ़िए, आगे बढ़िए। तो इसका अर्थ होता ही है जी ग्रेटर, देखिएगा डिक्शनरी पढ़ा करो हमेशा आप लोग, ग्रेटर देन, किसी सीमित ज्ञान के दायरे से थोड़ा बाहर आने की कोशिश करिए। अब ये बात नहीं आपको निगेटिव वे में लेना चाहिए, अदरवाइज कि नहीं सर क्या हम ज्ञान नहीं रखते, नहीं मेरा ये मोटिव नहीं है, थोड़ा समझिए। ग्रेटर देन यूजुअल यानी कि सामान्य से अधिक, इसका जो पर्टिकुलर शब्द मैं कह रहा हूं, इस शब्द का अर्थ ही होता है जी सामान्य से अधिक, ध्यान दीजिएगा। तभी जब कोई चीज सामान्य से अधिक होगा तभी तो विशेष होगा। समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को, राइट। तब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि टू के स्थान पर एक्सट्रीमली को लाया जाए, टू के स्थान पर ओवर को लाया जाए, टू के स्थान पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को लाया जाए, क्योंकि जो अर्थ टू का है वही अर्थ एक्सट्रीमली का है, वही अर्थ ओवर का है, वही अर्थ बियॉन्ड का है। ओवर के कई अर्थ हैं, ओवर को आप लोग समझ गए ना जी। ओवर का अर्थ ही यही होता है कि सामान्य से अधिक, जितना होना चाहिए सामान्य से अधिक, जितना कोई चीज होना चाहिए और उससे अधिक हो जाए तभी तो सामान्य ओवर होता है। जरा आप मेरे इन शब्दों से समझिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे किसी को 4 रोटी खाना है, उसका डाइट जो है वो 4 रोटी एक सामान्य डाइट है। अब कोई व्यक्ति 8 रोटी खा गया, तब उसी शब्द से क्या बना है जी, सुनते होंगे आप, ओवर डाइट। कोई दवा जो है 10 मिलीग्राम पीना है और किसी ने 20 मिलीग्राम पी लिया, तो क्या कहते हैं, मेडिसिन का क्या हुआ जी, ओवरडोज हो गया। किसी पुलिस वाले ने किसी का चालान कर दिया ट्रक का, तो वो किस में कर दिया जी, ओवरलोड। 10 टन की परमिट है, 20 टन लद गया है तो ओवरलोड हो गया। इसी चीज से जी कोई व्यक्ति नदी के पुल से ही छलांग मार दिया, ठीक है ना जी, तैराकी का बड़ा नाज था उसे, तब ये क्या हो गया जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस। समझते जाओ जी, हर एक शब्द को समझाएंगे, कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसे मैं आपको समझाऊंगा नहीं, केवल आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि एक साथ सारी वीडियो देना, एक साथ सारी चीज पढ़ा देना, ये मेरे लिए नहीं जी, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सीखना है तो थोड़ा पेशेंस के साथ हमें चलना पड़ेगा, ठीक है ना जी। पेशेंस ही सच्ची पावर होती है किसी भी विद्यार्थी की, किसी भी सफल उद्यमी की, किसी भी सफल व्यक्ति की, है ना। सफलता अचानक नहीं आ जाती, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जाइए, समझ गए होंगे अब आप। ओवर का मतलब ये होता है सामान्य से अधिक, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, कोई व्यक्ति जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोलता है जी। कहते हो कि डोंट ओवर स्पीक, यानी जरूरत से ज्यादा ना बोलो भाई, जितना जरूरत है, जितनी सामान्य सीमा है उसकी उतना ही बोलो। तो समझ गए आप लोग, ओके। ओवर शब्द को, ओवर डाइट होती है, ओवर लोड होता है, ओवरडोज होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्पीक ना जी, ओके। तो जैसे ये कह रहा है आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं जी, ओके। तो टू के लिए एक्सट्रीमली ओवर आप लोग ये समझ गए। तो जैसे भी एग्जाम्पल पे हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या है, जैसे सेंटेंस है जी, देखिए कह रहा है सेंटेंस है, इसी को वाक्य का रूपांतरण करना है, रूपांतरण करना है जी। समझिए, सब समझ लोगे आप लोग। ही इज टू ईगर फॉर स्टडीज, कह रहे हैं कि वो अध्ययन के लिए हद से ज्यादा, टू जानते हो ना जी, यही चीज को आप ऐसे भी समझ लो, टू को ही हम लोग कहते हैं हद से ज्यादा। हद क्या होता है जी, सामान्य सीमा से अधिक, जितना होना चाहिए किसी चीज को सामान्य सीमा से अधिक, ठीक है जी, समझ रहे होगे आप लोग, सामान्य सीमा से अधिक। इसी चीज को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्सेसिव, राइट।
ये भी कह लेते हैं। और इसी चीज को तो जी ओवर कह रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं इंक्रीजिंग टू फर्दर देन अ पर्टिकुलर लिमिट और पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? सामान्य सीमा से अधिक। ही इज टू ईगर फॉर स्टडीज, तो उसी टू की जगह देखो क्या ले आया, क्योंकि ये शब्द वही है, ये बता रहे हैं ना मैं आपको। तो ही इज ओवर ईगर फॉर स्टडीज, जो बात यहां कही गई और ये बात इस तरीके से कही गई, नंबर एक बात, नंबर दो बात, ध्यान दीजिएगा, ये दो बातें अलग अलग तरीके से कहा गई। यहां टू यूज किया गया, यहां ओवर यूज किया गया, यानी वाक्य का रूप तो अलग है लेकिन वाक्य का वाक्य का सेंस जी, वाक्य का भाव जो है वो एक ही है, ठीक है ना। इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ही इज टू ईगर फॉर स्टडीज, तो ही इज ओवर ईगर फॉर स्टडीज। समझ गए होंगे ना आप लोग जी, है ना। और इससे पहले मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था कि इंफिनिटिव आता है, जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा जी, जैसे मैंने आपसे कहा ध्यान देना जी, अब इसमें इंफिनिटिव है, इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको तो आपको पता ही होगा, आई एम शो वीक, इसके ऊपर आप पढ़ चुके हैं जी। अब इंफिनिटिव है तो इसको इस तरह किया था, आई एम शो वीक दैट आई कैन नॉट वर्क, ये तो हो गया। ये तब की बात हो रही जब इंफिनिटिव नहीं है, देखिए यहाँ इंफिनिटिव है कहीं नहीं है, तो हम ओवर को ले आए, अर्थ आपको बता दिया गया जी, सुने होंगे, सब समझ में आपको आ गया है, ठीक है जी। दूसरा कह रहे हैं राज इज टू सेल्फिश, कह रहे हैं जी कि राज इज टू सेल्फिश, ध्यान देते रहिए आप लोग, थोड़ा पेन लेने में टाइम लगता है। राज इज टू सेल्फिश, तो राज इज एक्सट्रीमली सेल्फिश, एक्सट्रीमली का भी अर्थ वही है जी, सामान्य सीमा से अधिक, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, ठीक है जी, ओके। राज इज टू सेल्फिश, तो हमने लिखा कि राज इज एक्सट्रीमली सेल्फिश, राज सामान्य सीमा से ज्यादा स्वार्थी है, ठीक है ना जी। तुमने कहा मैं साहिल को पसंद नहीं करता हूं, साहिल बहुत स्वार्थी है, तो साहिल बहुत स्वार्थी है, तो ये वाला जब बहुत आता है जी, तभी तो मैं ये समझा रहा हूं, आप जरा इसको और आसानी से समझ जाइए तो आप समझ जाएंगे। देखिए जब मैं बहुत का अर्थ बताऊंगा तो बहुत के अर्थ के लिए एक तो वेरी हो गया, मैं सब समझाऊंगा कब हम वेरी यूज करते हैं, इस तरह की वीडियो में दे रहा हूं आप लोगों को। बहुत के लिए मच कब हो गया, और जब बहुत का अर्थ क्या होता है जी, बहुत का भाव क्या हो, सामान्य सीमा से अधिक, सामान्य सीमा से अधिक, तब हम इसको क्या कहते हैं, ये देखिए बहुत सामान्य सीमा से अधिक और सामान्य सीमा से अधिक बहुत हो, तब इस बहुत को हम लोग क्या कहते हैं जी, तभी हम कहते हैं टू। जैसे तुमने कहा सर मैं साहिल को लाइक नहीं करता, मैंने कहा क्यों नहीं साहिल को आप लाइक करते जी, तो आपने कहा सर साहिल बहुत स्वार्थी है, साहिल बहुत कंजूस है, मैंने कहा सभी लोग कंजूस होते हैं जी, कौन अपना धन लुटाता फिरता है, सभी लोग कंजूस होते हैं। तुमने कहा नहीं सर साहिल बहुत कंजूस है, तो साहिल बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, यहां पॉइंट पे ध्यान दो, साहिल बहुत कंजूस है मतलब सामान्य सीमा से अधिक, यानी जितना कंजूस होना चाहिए सबको उससे वो ज्यादा कंजूस है, ठीक है ना, उससे अधिक कंजूस है, तभी तो आप कहते हो साहिल इज टू माइजर, साहिल इज टू सेल्फिश। समझ गए कि बहुत के आने पे हम टू कब बोलेंगे जी, समझ गए होंगे आप लोग, राइट, तभी। और उसी टू को ओवर भी कहा जाता है, छोटी सी बात समझना है जी, और इसी चीज को एक्सट्रीमली भी कहा जाता है, कितनी छोटी सी बात है जी, समझ जाओ। और इसी चीज को कह रहा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तभी तो कह रहे हैं राज इज टू सेल्फिश, तब क्या लिख दिया गया, राज इज एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो कहो सर हम इसको ऐसे भी तो लिख दें कि राज इज ओवर सेल्फिश, मैंने कहा लिख सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। और या आप लिख दो कि राज इज, ध्यान देना, और इसी चीज को आपने लिख दिया कि राज इज टू सेल्फिश, तब ये भी सही है जी, ठीक है ना। राज इज टू सेल्फिश, राज इज ओवर सेल्फिश, राज इज एक्सट्रीमली सेल्फिश, तो ये सब सही है, यानी राज सामान्य सीमा से ज्यादा स्वार्थी, यानी जितना उसे होना चाहिए उससे ज्यादा स्वार्थी है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। आगे मैं कह रहा हूं, आगे फिर एक नियम आता है, आप ध्यान देते रहिए जी,
बिना इनको जाने हुए, तभी तो मैंने कहा कि जब मैं एक बात करता हूं, जब कोई भी विद्यार्थी मुझसे कहता है कि सर आई एम सो गुड एट ग्रामर बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, तो my suggestion to such a student is that without learning grammar and all the part of the grammar, it is not possible for any student to have fluency in English language. Okay, but most of the students are not in favor of all these things. They make a complaint about all these things that sir, without learning grammar and one can be fluent in English language. But as for my experience suggest me, it is not possible for you to have fluency in English language, that you are able to understand all type of the sentences and you can speak all type of the sentences without stammering, without feeling any complication, है ना। तो synthesis, transformation, syntax, active, passive, all the grammatical chapter help you to know how to speak English very confidently and proficiently. Okay, I will train to all of you, I will teach everything to all of you, in what way we can have command, in what way we can have mastery over words, vocab, everything. I will help you, I will teach everything very clearly to all of you. My suggestion, my instruction to all of you is only simply that keep on learning everything with patience, right? Okay, ध्यान दीजिएगा जी। फिर मैंने कहा कि राज इज टू सेल्फिश, तो राज इज एक्सट्रीमली सेल्फिश हो गया। ठीक, टू ही तो वही है जो एक्सट्रीमली है। आगे कह रहे हैं उपर्युक्त वाक्यों को निम्न तरीके से भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। उपर्युक्त वाक्यों को निम्न तरीके से भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा जी, कैसे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, वही भाव आपको लाना है और वो भाव वाक्य का आना चाहिए चाहे किसी भी रूप में। देखिए कह रहा है टू के पश्चात प्रयुक्त एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर उसके पश्चात देन और उसके बाद प्रोनाउन लिखकर शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए जी, आप जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सब समझ लेंगे। ठीक है जी, ओके। आप सबसे पहले भाव को समझिए, सबसे पहले आप भाव को समझिए जी, इसका भाव क्या है। ठीक है ना, वही बातें मैंने बताया, अर्थ क्या है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, इसका इंप्लीकेशन क्या है जी। ओके, समझिए, सी इज टू फैट, सी इज टू फैट, है ना। ओके, यहां पे हम ही कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है ही से। ओके, तो मैंने कहा सी इज टू फैट, तो मैंने कहा कि अब इसी चीज को मैं कह सकता हूं कि शी इज ओवर फैट, और इसी चीज को कह सकता हूं जी, ऐसे भी बदल दो, शी इज एक्सट्रीमली फैट। और ये सब अब अगर ऐसे कहीं लिखा है तब भी समझ जाओ, ऐसे लिखा है तब भी समझ जाओ, एक तरीका ये जी, ध्यान देते रहो पेन को थोड़ा। और ये है जी, देखिए तीसरा तरीका, ये सी इज टू फैट, इसी को आप कह सकते हो सी इज ओवर फैट, इसी को कह सकते हो सी इज एक्सट्रीमली फैट, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मतलब इसका क्या मतलब है, अब टू के अर्थ को तो पहले जानो जी। जब तक आप शब्द के अर्थ को नहीं जानते तब तक कोई भी चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो टू का अर्थ भी मैंने तो बताया, सामान्य सीमा से अधिक, वही चीज हुआ, सामान्य सीमा से अधिक, हद से ज्यादा। ओके, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, वही चीज एक्सट्रीमली है। वही भाव यहां पे लिख दिया गया। सी इज टू फैट का मतलब सी इज फैटर, यानी वो ज्यादा मोटी है। और देन सी शुड बी, देन माने हो गया अपेक्षाकृत। क्या होता है जी, अपेक्षाकृत। और इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, से है। और एक शब्द को पढ़ाऊंगा जी, ओके, अपेक्षाकृत, और इसी को से कहते हैं। सी इज फैटर, यानी फैट का एक कंपैरेटिव डिग्री है जी। ये देखो, वही तो कह रहा है, जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री ला दिया गया। अब ये सब आप पहले से पढ़े रहोगे जी तो समझ में आएगा। सी इज फैटर यानी वो ज्यादा मोटी है, और देन सी शुड बी यानी जितना उसे होना चाहिए सामान्य सीमा से उससे वो ज्यादा मोटी है। तो हो गया सी इज टू फैट यानी सी इज फैटर देन शी शुड बी, यानी जितना उसे होना चाहिए उससे वो ज्यादा मोटी है। तो इस वाक्य का भाव जो है इसी वाक्य में डाल दिया गया। देखिए सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। द क्लास वाज टू नॉइजी, तुमने कहा सर वो क्लास बहुत शोरगुल वाली थी।
अब ये बहुत बहुत शोरगुल वाली, यही बात अभी मैंने ऊपर समझाया। जब बहुत का अर्थ बहुत बराबर, देखिए जी लिख दिया मैंने, आप लोग पॉइंट पे ध्यान देते रहो। अगर आप लोग जी एक सामान्य स्टूडेंट बनकर समझना चाहते हो कि नहीं मैं सामान्य तरीके से सब कुछ समझ लूँ, मैं बहुत जल्दी मास्टरी गेन कर लूँ, मैं बहुत जल्दी विद्वता को गेन कर लूँ, तो देखिए जी जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता। जब कोई भी बड़ा काम होता है तो उसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जब बहुत का अर्थ सामान्य से अधिक हो, सामान्य सीमा से अधिक हो, सामान्य सीमा से अधिक हो, तब आपको इस बहुत की अंग्रेजी क्या लिखनी पड़ती है, टू। और इसी को जी बार बार कह रहे हैं ओवर है, और यही चीज जी क्या है, बार बार कह रहे हैं आपसे कि एक्सट्रीमली है, और यही चीज जी क्या है कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है। समझ में आया? तो द क्लास वाज टू नॉइजी, यानी क्लास बहुत शोरगुल वाली थी। अब बहुत का मतलब क्या, बहुत शोरगुल वाली थी, यानी सामान्य जितना शोरगुल क्लास में होना चाहिए, लगभग सारे सामान्य रूप से हर क्लासरूम में थोड़ा बहुत शोरगुल होता है, उससे ज्यादा शोरगुल की बात हो रही है। द क्लास वाज टू नॉइजी, इसका मतलब हो गया द क्लास वाज मोर नॉइजी, यानी कंपैरेटिव डिग्री लाया गया कि नहीं जी, यही कह रहा है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री ले आओ जी। द क्लास वाज मोर नॉइजी और देन इट शुड बी, यानी क्लास ज्यादा शोरगुल वाली थी जितना इसे होना चाहिए। बदल गया कि नहीं बदल गया जी, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो इस वाक्य का सेंस है वही इस वाक्य का भी सेंस है, ठीक है ना जी। आप समझिए थोड़ा सा, जब आप समझना चाहोगे तो हर बात समझ लोगे, और नहीं समझना चाहोगे जी तो बात अलग है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई टिपिकल चीज नहीं है, बहुत सामान्य चीज है, ध्यान दीजिएगा। राज वाज टू सेल्फिश, अब ये टू का मतलब क्या जी, ध्यान दीजिएगा, वही एग्जाम्पल। फिर तुमने कहा सर टू का मतलब बहुत, हमने कहा ये वाला बहुत तो बताओ। जब बहुत का अर्थ सामान्य सीमा से अधिक हो, बार बार मैं कह रहा हूं सामान्य सीमा से अधिक, इसको कहो सर अंग्रेजी में नहीं बताया, हमने कहा ये भी लिख दिया जी ना, ये देखो ग्रेटर और देन यूजुअल, हो गया। यानी जितना सामान्य रूप से होना चाहिए उससे जब ज्यादा हो, बहुत की बात, बहुत का अर्थ सामान्य सीमा से अधिक हो, यानी ग्रेटर देन यूजुअल हो, तब इसका अर्थ, तब इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं, टू। और इसी की अंग्रेजी तो हम ओवर कह रहे हैं जी, और इसी की अंग्रेजी तो हम आपके लिए एक्सट्रीमली कह रहे हैं जी, और इसी को तो मैं कह रहा हूं कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। समझ गए हो गए अब आप लोग, राइट। और इसी भाव को यहाँ पे लिखा जा रहा है, सिर्फ जो भाव यहाँ है वही भाव यहाँ पे व्यक्त करने की कोशिश, थोड़ी भी अंग्रेजी पे आप समझने की कोशिश करोगे समझ लोगे। यानी राज वाज टू सेल्फिश, मतलब राज बहुत स्वार्थी था, बहुत स्वार्थी था, हमारे पॉइंट पे ध्यान दो, बहुत स्वार्थी था मतलब सामान्य सीमा से अधिक स्वार्थी था। तो वही बात तो यहाँ खुल के लिख दी जा रही है कि राज वाज मोर सेल्फिश, राज ज्यादा सेल्फिश था देन ही शुड बी, जितना उसे होना चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए अब आपका पार्ट 2 यहीं पे जी मैं आपका समाप्त करता हूं। अब पार्ट 3 में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना जी, अगली वीडियो में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कोई भी वीडियो विद्यार्थियों के लिए बोरिंग ना हो, ठीक है ना जी। मैं आप लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहीं पे क्लास को ओवर करता हूं, यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है ना जी। फिर मैं एक एक शब्द को आपको पढ़ाऊंगा, केवल आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना जी। और चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एनडीए का, सीडीएस का, चाहे आप बेसिक से तैयारी करने को सोच रहे हैं, आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं, आप सब लोगों की समस्या का 100% सोल्यूशन में लाने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, ठीक है ना जी। On my part, I will continue my effort to bring every solution to your problem associated with learning English. ओके जी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं विराम देता हूं। पार्ट 3 आप लोगों की बहुत जल्द आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हम लोगों के पास सारे मैटर हैं जी, आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल, और आप लोग एक बात को हमारे ध्यान से सुनो जी, थोड़ा सा आप लोग सुनते जाइए हमारी बात को, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान देना जी, एक बात मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैं एक, अपने आप को मैं टीचर कैसे कहूं, ये मेरी हिम्मत नहीं मैं टीचर कह दूं, लेकिन ठीक है चलिए, आपका एक शुभ चिंतक होने के लिए मैं आपको थोड़ी सजेशन देता हूं।
कि जब कंपटीशन की बात होती है तो नॉलेज मीन्स नथिंग जी। ये बात आप मान के चलो कि नॉलेज मीन्स नथिंग, कि नॉलेज का मतलब कुछ नहीं, और प्रैक्टिस मीन्स एवरीथिंग। तभी आप लोग देखते होंगे बहुत विद्यार्थी कहते हैं भैया वो फला हमारा दोस्त है यार, पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, क्लियर, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो जाएगा जी, ओके, क्योंकि उसके पास ज्ञान कम हो लेकिन अभ्यास आप ज्यादा करिए। जैसे मैं कह रहा हूं नॉलेज मीन्स नथिंग और प्रैक्टिस मीन्स एवरीथिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए जी, आपने ट्रांसफॉर्मेशन को खूब अच्छे से पढ़ लिया, दो दो चार चार एग्जाम्पल के साथ। अब आप ये आशा करो कि चाहे एनडीए में, सीडीएस में, सीजीएल में, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सही कर लूंगा, तो आप सही कर लेंगे, नो डाउट। लेकिन उसके लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए जी, नॉलेज और प्लस प्रैक्टिस। ठीक, इस सब पे मैं जी वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तब आपको मिलेगी जी क्या, सफलता, सक्सेस, राइट। नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, ओके, और तब आपका होगा सफलता। ठीक है ना जी। मैं ये बात आपको बताते चलता हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हर एक जो जितना मैं अनुभव रखता हूं, जो मेरी योग्यता है, जो मेरा सामर्थ्य है, मैं वो सब आपके साथ शेयर करता हूं जी। ठीक है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद ही सारी चीजें जानते हैं, है ना, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बात को विराम देते हैं, चलिए पार्ट 3 में हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी, मैं आपके साथ फिर से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए जी, राइट।